हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी कक्षा 3 की हिंदी की किताब के 9वें पाठ के प्रश्न उत्तर बच्चों हम करेंगे आज। पाठ का नाम है मैं सड़क हूँ। तो बच्चों प्रश्न उत्तर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो पाठ के अंदर से ही मिलते हैं। तो हमने बच्चों चैप्टर को रीड कर रखा है, पढ़ा हुआ है, वीडियो बना हुआ है, तो आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपकी बुक के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों जब हमने चैप्टर को रीड करवाया था तो बहुत सारे कठिन शब्दार्थ बताए थे। यहाँ पर थोड़े बहुत दे रखे हैं, तो आप चैप्टर जरूर रीड करिएगा। शब्द अर्थ अभ्यास कार्य में आता है पहले शब्द अर्थ। शोभा, शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। दुर्घटना, बुरी घटना। निर्दोष का अर्थ है जिसका कोई दोष न हो। इतिहास, पुरानी घटनाओं का विवरण। फलदार होता है फलों से युक्त यानी फलों से भरा हुआ। उत्साहित का अर्थ है बच्चों जोश से भरा हुआ। घुमावदार होता है बच्चों जिसमें बार बार घुमाव आए। धमक, धमक होता है भारी आवाज। उच्चारण के लिए है बच्चों, तो आप बुक को साथ में लेके बैठा कीजिए, क्योंकि जो बुक वर्क होता है मैं बुक के अंदर ही कंप्लीट करवाती हूँ। तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। महल, झोपड़ी, हाट बाजार, कूड़ा करकट, मंजिल। तो इसको आपको लिखना भी है और बोलना भी है। प्रश्न पहला है बच्चों, सोचिए और बताएगा कि सड़क कैसे दिखाई देती है। इसका उत्तर है बच्चों सामने लिखा हुआ है, सड़क एक बड़े अजगर जैसी दिखाई देती है। प्रश्न दूसरा है, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। तो बच्चों सड़क पर केले के छिलके फेंकने से दुपहिया वाहन वाले, पैदल चलने वाले व्यक्ति गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि छिलके हैं वो सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हमें पड़े हुए दिखते हैं तो साइड कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं। इसका उत्तर है बच्चों, हमने सड़क के किनारे नीम, जामुन, आम, पीपल, कनेर के अलावा अनेक फूलदार वृक्ष देखे हैं। आपने कोई वृक्ष देखे हो तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है, सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। इसका उत्तर आएगा बच्चों, दशहरा, ईद तथा अन्य त्योहार आने पर जब मेले लग जाते हैं तब सड़क की रौनक बढ़ जाती है। तो ये बच्चों 4 प्रश्न थे आपके पहले छोटे छोटे। अब हम बुक वर्क करेंगे। बुक के अंदर लिखे कोष्टक में सही गलत का निशान लगाएं। बच्चों हमें लाइन पढ़नी है, अगर हम लाइन पढ़ेंगे वो सही लगेगी तो हम सही का निशान लगाएंगे सामने ब्रैकेट में, और अगर गलत लगेगी तो गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लाइन को पढ़ते हैं। पहला है बाईं ओर चलना चाहिए। तो बताइए बच्चों हमें किस ओर चलना चाहिए, ये बात सही है या गलत है कि हमें बाईं ओर चलना चाहिए। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा है वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। ये तो बच्चों पता चल रहा है कि वाहन धीरे चलाना चाहिए, तो गलत बात है, वाहन को तेज नहीं चलाना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए। अगला है बच्चों कचरा फेंक देना चाहिए। तो बच्चों कचरा तो फेंकना चाहिए लेकिन रोड पर, सड़क पर नहीं, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कचरे को फेंक देना चाहिए, तो ये बच्चों गलत बात आएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगा गलत का निशान। अगला है संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, जो संकेत होते हैं, ट्रैफिक नियम्स होते हैं, जो हमें संकेत दिए जाते हैं उनको देखकर ही वाहन चलाना चाहिए। अगला है सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए। तो ये बात बच्चों बिल्कुल सही बात है, हमेशा सड़क पार करते समय दोनों ओर देखना चाहिए कि किधर से कहीं व्हीकल तो नहीं आ रहा है और हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हमें दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। तो ये बच्चों बिल्कुल राइट आएगा यहाँ पर। चलिए अब बच्चों हमारा जो प्रश्न शुरू होता है वो है कि यदि सड़क बोल सकती, कि यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती। पहला है
सड़क अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों को क्या कहती? ये बच्चों हमने बिल्कुल सामने आंसर लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। जो कूड़ा कचरा सड़क के ऊपर फेंकते हैं उनको क्या कहती? तो बच्चों आपको पता है ना, कोई गली पड़ोस में हमारे घर के आगे कूड़ा कचरा फेंक देता है तो उसको डांटते हैं, ठीक है। अब सड़क के ऊपर भी तो कूड़ा कचरा फेंका जाता है, अगर सड़क बोलती होती तो क्या वो फेंकने देती है अपने ऊपर? तो सड़क उनको क्या कहती? उत्तर है बच्चों इसका, मेरे ऊपर कूड़ा मत डालो, गंदगी से मुझे नफरत है। जो लोग सड़क पर कचरा फेंकते हैं उनके लिए सड़क ये बात कह रही है। तो हमें भी बच्चों शिक्षा लेनी चाहिए कि सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा है बच्चों, गर्मी में शीतल छाया देने वालों से क्या कहती? तो बच्चों गर्मी में शीतल छाया देने वालों से वो कहती, गर्मी में छाया देने वाले वृक्षों का धन्यवाद करती और उनका आभार व्यक्त करती, जो वृक्ष उसे छाया दे रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे होते हैं ना बच्चों। और तीसरा है बच्चों, अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से क्या कहती? नाली का पानी छोड़ने वालों से कहती, इस पानी में दुर्गंध है, मुझे बदबू आती है। ये बातें अगर सड़क बोलती होती तो, सड़क तो बोलती नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, अपने ऊपर गड्ढों को मिट्टी गिट्टी से भरने वालों से क्या कहती? जो गड्ढे होते हैं बच्चों सड़क पर, जो उसके गड्ढों को भर देते हैं मिट्टी गिट्टी से, तो उनको क्या कहती? गड्ढों में गिट्टी मिट्टी भरने वालों से कहती, इन्हें शीघ्र भर दिया करो, जल्दी ना भरने से दुर्घटना हो सकती है। आपको पता ही है बच्चों कि सड़क पर गड्ढे होते हैं वो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं लोग गड्ढों में, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न शुरू होता है कि सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? उसका उत्तर है बच्चों बिल्कुल सामने दिया हुआ है। सड़क का जन्म इसलिए हुआ होगा ताकि लोग मार्ग में रास्ते से ना भटके और शीघ्रता से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, हम सड़क से होकर कहां कहां जाते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, हम सड़क से होकर स्कूल, अस्पताल, बाग बगीचे, घर, झोपड़ी, महल, बाजार, नगर इत्यादि सभी जगह जाते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती है और क्यों? सड़क को भी बच्चों गुस्सा आता है, सड़क को भी कई बातें बुरी लगती हैं। कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं वो हमें बताना है। सड़क को अपने ऊपर गंदगी करना, थूकना, कूड़ा फेंकना, गड्ढे होना आदि बातें बुरी लगती है। ये सब बातें उसे इसलिए बुरी लगती है क्योंकि इससे कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, जिससे कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इससे उसे बहुत दुख होता है। जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो किसी को नुकसान हो जाता है तो सड़क को बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। प्रश्न छठा है, सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, जब कभी कोई त्योहार होता है या मेले लगाए जाते हैं तब सड़क के किनारे रोशनी की जाती है। अब हम बच्चों करेंगे भाषा की बात। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। ऊपर दो बातें कही गई हैं। हर बात के पूरी होने पर एक चिन्ह लगाया गया है। देखिए बच्चों ये चिन्ह लगाया गया है, जब बात खत्म हुई है तो ये क्या लगाया गया? चिन्ह लगाया गया। इसको क्या कहते हैं? इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब हम बात करते हैं, हमारी बात खत्म हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। आपका आंसर खत्म होता है तो आप ये लाइन लगाते हो ना, इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। निम्न वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। तो बच्चों दो दे रखे हैं हमें, इनके पीछे हमें क्या करना है? पूर्ण विराम लगाना है। मैं सड़क हूं, एक तो आपको सड़क हूं के बाद पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। एक यहाँ लग जाएगा, मिट्टी और पत्थर से बनी हुई, एक यहाँ लग जाएगा, ये पूर्ण विराम आपको लगाना है। तो बुक के अंदर ही बच्चों मैं लगाकर आपको दे रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में लगा लीजिएगा। दूसरा है बच्चों, उत्सवों के समय मैं तरह तरह की दुकानों से सज जाती हूँ। तो एक तो यहां लगेगा सज जाती हूं के बाद लगेगा पूर्ण विराम। मुझ पर काफी चहल पहल होती है।
एक लग जाएगा यहाँ पे। ये बच्चों आपको पूर्ण विराम लगाने थे, मैंने आपकी बुक में आपको लगा दिए हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो दूसरा आ जाता है काली सड़कें, बड़े गड्ढे। इसमें काली और बड़े शब्द सड़क और गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं। आपको विशेषण आते हैं ना बच्चों, तो विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसी तरह से विशेषण लगाकर तुम भी नए शब्द बनाओ, ठीक है। यहाँ पर एक तो लिखा हुआ मीठा गुड़, सुंदर गुड़िया। अब हम और बनाएंगे, जैसे बच्चों गोरा आदमी। आदमी कैसा है? गोरा आदमी। आप भी अपनी इच्छा से बना सकते हो इसी तरह से विशेषण लगाकर, ठीक है। और अगला बच्चों बनाया है छोटी चिड़िया। चिड़िया कैसी है? छोटी है। ये आपको विशेषण लगाना है किसी के शब्द के आगे भी। और एक बच्चों मैंने बना दिया खट्टा संतरा। आप मीठा आम भी बना सकते हो। और मैंने लिखा है यहाँ पर मेहनती बालक। काली गाय। चालाक बिल्ली। तो आपको इस तरह से नए शब्द बनाने हैं। आप और भी लिख सकते हो, नटखट बच्चा, शरारती बच्चा, भी विशेषण हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक यह भी करे में है कि नीचे कुछ विषय लिखे हैं, इनमें से अपने मनपसंद विषय पर कुछ वाक्य बोलो और लिखो। जैसे मैं सड़क हूँ, मैं नदी हूँ, मैं किताब हूँ, मैं आम हूँ, मैं बगीचा हूँ, ठीक है। इन पर आपको एक एक वाक्य लिखना है। जैसे आम का तो यहाँ दे दिया, मैं आम हूँ, मुझे फलों का राजा कहते हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही कोई वाक्य लिखना है। और आपको नीचे ये दृश्य को देखना है, इस चित्र को देखना है, उस पर आधारित वाक्य लिखने हैं। तो मैं बच्चों आपको यहाँ पर लिख के दे रही हूँ, ठीक है। एक तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ नदी का। आपको तो इस पर लिख के देने, मैं नदी वाले पे आपको लिख के दे रही हूँ। नदी, मैं नदी हूं, एक लिख के दूंगी बच्चों, फिर आप अपनी आप लिखिएगा। मैं नदी हूं, मैं मानव और जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी हूं। एक बच्चों मैंने आपको सिखा दिया है, अब बाकी के आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आपको कुछ यहाँ पर ये संकेत दे रखे हैं, इनको मैं आपको बता देती हूँ इनका क्या मतलब है। इसका मतलब है बच्चों हॉर्न ना बजाएं। जो भोपू भोपू बजाते हैं ना, वो नहीं बजाएं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। खड़ी चढ़ाई है, इसका मतलब बाईं और विकट मोड़ है, धीरे चले। दाईं और विकट मोड़ है, धीरे चले। आगे स्कूल है, धीरे चले। और अपनी जो गति सीमा है आपके व्हीकल की, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखें। और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, ठीक है बच्चों। तो ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। हमने वीडियो बना दिया है, 2 वीडियो बनाए हैं, एक में चैप्टर रीड किया है, एक में हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बच्चों। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे आपके 10वें पार्ट के को रीड भी करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।